नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी 254 गोटे नेपाली के सकुशल स्वदेश आनंद गेल मुख्य प्रशंसा। इजरायल से 254 गोटे नेपाली नागरिक के नेपाल सरकार शुक्र दिन भिनसर स्वदेश अनकै छ। स्वदेश एलाक बाद ई सब गोटे खुशी व्यक्त करते सरकार के धन्यवाद समेत दिलैन। नेपाली विद्यार्थी सब इजरायल के द्वंद्व क्षेत्र में निकै खतरा रहला से अन्य नेपाली सबके सेहो जल्दी नेपाल आयन देव लेल आग्रह केलन। अपने सब इजरायल में रहल समय बाट संभावना नहीं देखने निकट सबके कहब सेहो रहल सल। इजरायल के किस ठाम में बंकर समेत नहीं रहला से अपने सब अधिक त्रसित भेल संगे विद्यार्थी सब भावुक होइत ई बात सुनने चलन। खा आ पानी खत्म भेलाक बाद अपने सबके अवस्था और नाजुक बनित गेलाक बाद दूतावास के बेर बेर मेल केने ई सब गोटे जानकारी दिलन। सेकेंड में भ रहल बम आक्रमण के बाद अवस्था वर्णन कर नहीं सकब हिंकर सबके कहब रहल सल। भारत इस लजा लागल अवस्था में 5 गोटी बालिका के 12 प्रहरी उद्धार केलक अछि। करैया माई गाउँपालिका 1 से 16 दिन साँझ हरायल 5 गोटे बालिका के प्रहरी उद्धार कऽ परिवार के जिम्मा लगौलक अछि। भारत के मोतिहारी जिला पूर्वी चंपारण डाका थाना विक्रमपुर गांव रहनिहार सत्यव्रत पाल के बेटा 18 वर्षक कवि कुमार पाल जिनका सबके भारत ल जाय लागल सन। यह क्रम में भारतीय एक गोटे युवक बालिका सबके उद्धार कऽ जिला प्रहरी कार्यालय बारा मार्फत अभिभावक के जिम्मा लगौलक अछि। करैया माई गाउँपालिका से 13 वर्षक एक गोटे आ 14 आ 16 वर्षक दू गोटे बालिका एक के साथ हेरलाक बाद अभिभावक सब प्रहरी में खबर केने सल। बालिका सबके फोटो सहित प्राप्त सूचना के बाद परिचालित प्रहरी विभिन्न विधि से खोज तलाश के क्रम में बुध दिन दोपहर वीरगंज में बालिका सब भेटल अछि। प्रहरी के विशेष टोली खोज तलाश करते गेल में पर्सा जिला के वीरगंज महानगर पालिका वड़ा नंबर 10 आदर्श नगर स्थित रानी सती धर्मशाला नजदीक रक्सौल दिस जाय क्रम में ई सब गोटे भेटल जिला प्रहरी कार्यालय बारा जानकारी देलक अछि। बालिका सबके भारत ल जाय खोजने भारतीय युवक के नियंत्रण में लक हिनका ऊपर अनुसंधान कार्य भ रहल बारा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी दधीराम न्यौपा ने जानकारी देने छथि। बारा प्रहरी महागढ़ी माई नगरपालिका से 29 किलो गांजा बरामद केलक अछि। महागढ़ी माई नगरपालिका वड़ा नंबर 6 स्थित प्रहरी टोली चेक जांच के क्रम में प्र 2030 22 प 4535 नंबर के मोटरसाइकिल में गांजा आने व्यक्ति गांजा के झोरा फेंक ओत सब भागल सल। मोटरसाइकिल के खोजत गेल में महागढ़ी माई नगरपालिका वार्ड नंबर 11 मधुरी मोटाला के बांस घारी से ई मोटरसाइकिल बरामद कयल गेल। बारा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी दधीराम न्यौपा ने जानकारी दिलैन। गांजा नियंत्रण में लैत आवश्यक कानूनी प्रक्रिया आगा बढ़ायल गेल प्रहरी द्वारा जानकारी देल गेल अछि। नेकपा एमाले मध्य प्रदेश के अध्यक्ष में चंडेश्वर मंडल सहित 5 गोटे पदाधिकारी सर्वसम्मत चयन भेल छन्। मंडल सिराहा के जिला अध्यक्ष रहल संयुक्त उपाध्यक्ष में संविधान सभा सदस्य पर्सा के बिचारी यादव, सचिव में बारा के मनोज पौडेल, उप सचिव में आरती भंडारी रौतहट आ मोहम्मद केस धनुषा के लेल चयन भेल छन्। अध्यक्ष सहित 5 गोटे पदाधिकारी के नाम में सहमति जुटल एमाले के मध्य प्रदेश सांसदीय दलक नेता रहल सरोज कुमार यादव जानकारी देने छन्। निर्वाचन प्रक्रिया से ई सब गोटे के नाम अनुमोदन कर यादव के कहब रहल अछि। जनकपुर धाम में बुध दिन से जारी एमाले के प्रथम अधिवेशन में 20वें दिन भिनसर से बंद सत्र में सर्वसम्मत रूप में नेतृत्व चयन कर तैयारी भेलाक बाद पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के समेत सहभागिता में पदाधिकारी सब सर्वसम्मत चयन कयल गेल अछि। अखन पदाधिकारी सहित सदस्य में मनोनयन दर्ता भ रहल त सकभर धैर्य सदस्य सहित पदाधिकारी चयन कर नया नेतृत्व के घोषणा कर एमाले के तैयारी सेहो देखल गेल अछि। मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन अंतर्गत के प्रसारण लाइन परियोजना के सबटा ठेका रद्द कयल गेल अछि। मिलेनियम चैलेंज अकाउंट एमसीए नेपाल शुक्र दिन एकटा सूचना जारी करैत ई सबटा ठेका रद्द कयल गेल जानकारी देलक अछि। ई ठेका समय बोलपत्र पहिल कयल गेल लागत अनुमान के तुलना में बोलपत्र दाता सब अत्यधिक उच्च लागत
प्रस्ताव केने कहैत ठेक्का रद्द कयल गेल जानकारी एमसीए नेपाल देलक अछि आ प्रसारण लाइन परियोजना के नया टेंडर आह्वान कयल जायत। ई टेंडर में सबसे कम प्रस्ताव लागत अनुमान से 66% उच्च भेलाक बाद ई प्रक्रिया रद्द कर प्रस्ताव एमसीए नेपाल केने छल। ई प्रस्ताव के एमसीसी के मुख्यालय अनुमति देने बाद ठेक्का रद्द कयल गेल जानकारी एमसीए नेपाल द्वारा देल गेल अछि। एमसीए नेपाल 3 से 15 किलोमीटर लंबा प्रसारण लाइन परियोजना के 3 भाग में बांट कर निर्माण के लिए बोलपत्र आह्वान केने छल। गत 8 गते जेठ में खोलल गेल बोलपत्र अनुसार 6टा कंपनी प्रसारण लाइन बनाब प्रस्ताव पेश केने छल, जाहि मध्य 5टा कंपनी मात्र प्राविधिक रूप में सफल देखल गेल छल। बृहस्पति दिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के नतीजा सार्वजनिक कयल गेल अछि। ई ग्लोबल हंगर इंडेक्स के 16 संस्करण रहल अछि, जाहिमे दक्षिण एशियाली देश मध्य नेपाल आ श्रीलंका के अवस्था सुधार उन्मुख देखल गेल अछि। सूचांक में भारत के अवस्था निके कमजोर से हो देखल गेल अछि। कुल 125 देश के तथ्यांक उपलब्ध होइत अध्ययन में नेपाल 69वें स्थान में रहल अछि। दक्षिण एशिया में नेपाल से अगाडि श्रीलंका 60वें स्थान में रहल त भारत 111वें स्थान में पुगैत भोखमरी से आक्रांत देश मध्य में पड़ल अछि। ग्लोबल हंगर इंडेक्स अलायंस नामक एकटा समूह तैयार करैत अछि। जोखिमपूर्ण अवस्था से निरंतर सुधार होइत आयल नेपाल सन 2015 में 78वें स्थान में रहल छल। इस सूची में पहिल स्थान में बेलारूस रहल त इस सूची में नेपाल से पाछा दक्षिण एशिया के बांग्लादेश 81, पाकिस्तान 102, भारत 111, अफगानिस्तान 115वें स्थान में देखल गेल अछि। संगे एहि पर भारत के विरोध समेत रहल अछि। भारतीय समाचार माध्यम सब के अनुसार पड़ोसी देश सब से अपन स्थिति खराब देखला गेला से ई प्रतिवेदन ऊपर भारत विरोध समेत जनौलक अछि। भारत एहि के तत्काल प्रतिक्रिया सार्वजनिक करैत प्रतिवेदन अमान्य भेल जिक्र केलक अछि। भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ई प्रतिवेदन दुर्भावना के नियत से बनायल गेल आरोप समेत लगौलक अछि। ई प्रतिवेदन से भारत के वास्तविक स्थिति के मूल्यांकन कर नहीं सकल समेत आरोप भारत के रहल है। मध्य प्रदेश के 8टा जिला के 3टा स्थान में सुपथ मूल्य दुकान संचालन में आनल गेल अछि। दशैं तिहार आ छठ पाबनि के लक्षित क खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी लिमिटेड मध्य प्रदेश कार्यालय जनकपुर धाम में सुपथ मूल्य दुकान संचालन में आनल गेल अछि। कार्यालय प्रमुख गंगा प्रसाद शाह धनुषा के जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के मुजेलिया, पर्सा के बीरगंज आ सिरहा के लाहान बाजार में सुपथ मूल्य दुकान संचालन कयल गेल जानकारी देलनि। कार्यालय के केंद्रीय नीति अनुसार जिला शाखा कार्यालय रहल 3 जिला के 3टा स्थान में मात्र या असोज 21 गते से अगहन 3 गते धरि के लिए दुकान संचालन कयल गेल शाह जानकारी देने छनि। कार्यालय प्रमुख शाह आरो 5टा जिला से सेहो स्टॉल राखि दुकान संचालन करैत 3टा स्थान में चाउर बाहेक के अन्य अत्यावश्यक खाद्यान्न लगाए दैनिक उपभोग्य सामान उपलब्ध कराब मांग विविध कारण से संबोधन कर नहीं सकल जानकारी देलनि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के सार्वजनिक लेखा समिति टेरा मक्स प्रविधि खरीद प्रक्रिया के संबंध में अखन धरि के कागजात पेश कर सरकार के निर्देशन देल गेल अछि। सिंहदरबार में शुक्र दिन बैसल समिति बैसार से टेरा मक्स प्रविधि खरीद प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत अध्ययन कर पड़ला से अखन धरि के कागजात आ निर्णय सबके प्रमाणित प्रतिलिपि 7 दिन भीतर समिति में पेश कर दूरसंचार प्राधिकरण के निर्देशन देल गेल अछि। बैसार से दूरसंचार सेवा प्रदायक सब तिर बाकी कर राजस्व आ दायित्व 3 महीना भीतर असूल ऊपर कर संचार मंत्रालय आ दूरसंचार प्राधिकरण के निर्देशन देल गेल अछि। संगे निर्धारित समय भीतर राजस्व नहीं तिरने सेवा प्रदायक सब के कार्यवाही के दायरा में आना लेल एहि के जानकारी समिति में उपलब्ध कराब निर्देशन देल गेल। समिति सभापति रहल ऋषिकेश पोखरेल जानकारी देलनि।
बैसार ग्रामीण दूरसंचार कोष अंतर्गत के योजना सब सुस्त भेटर संगे सूचना राजमार्ग में ऑप्टिकल फाइबर बिछाव कार्य अपेक्षित गति लेवर नहीं सकल कहत शीघ्र एक काज संपन्न कर से निर्देशन देल गेल हिनकर कहब रहल सल। बैसार प्रतिस्पर्धा के कारण विश्व दूरसंचार सेवा में शुल्क घटलो पर नेपाल में घट नहीं सकला से गुणस्तरीय सेवा न्यून शुल्क में उपलब्ध कराव से बैसार निर्देशन देने पोखरेल जानकारी देने साथ कार्य अपेक्षित गति नलिएकोले शीघ्र कार्य सम्पादन गर्नको राम्रो समितिको यो बैठक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्दछ। 3 प्रतिस्पर्धाका कारण विश्व बजारमा दूरसञ्चार सेवाको मूल्य घट्ने क्रममा छ। हाम्रो सन्दर्भमा मूल्य न्यूनीकरणका लागि आवश्यक प्रयास भएको पाइँदैन। उपलब्ध सेवा सुविधा गुणस्तरीय छैन। निम्नतम मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ यथोचित पहल गराउन समितिको यो बैठक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्दछ। 4 टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा स्थित अध्ययन गर्नुपर्ने भएकोले यो प्रविधि खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि अहिलेसम्मका कागजात एवं निर्णयको प्रमाणित प्रतिनिधि यथाशीघ्र 7 दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन समितिको बैठक दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्दछ। यी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई सेवा सञ्चालन अनुमति लाइसेन्स मध्ये बन्द भइसकेको स्मार्ट सेलको लाइसेन्स बिक्रीको कार्य गैर नागरिक तौरबाट प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको भन्ने विषय छलफलमा आएकोले कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्वहरू भुक्तानी नगरिसकेको र कम्पनी लिक्विडेसनमा समेत ऐना समिति बैसार स्मार्ट टेलीकॉम के लाइसेंस बिक्री के कार्य गिल्ड कानूनी तवर से भरल जानकारी आयल कहत हाल ई कंपनी के लाइसेंस बिक्री कार्य के स्थगित राखा आय संबंधी कागजात समिति के उपलब्ध करावसी हो संचार मंत्रालय आ दूरसंचार प्राधिकरण के निर्देशन देल गेल छु। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। हफ्ता के अंतिम दिन सोन के दाम बढ़ल तो चांदी के दाम घटल। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार सोन के दाम तोला में 600 रुपया से बढ़ल तो एबर चांदी के दाम 5 रुपया से घटल। आज छापावाल सोन के दाम 1,10,100 तैना तेजाबी सोन के दाम 1,09,550 रुपया तैना चांदी 13 से 45 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। ऐना बृहस्पति दिन 1,09,500 छापावाल सोन आ 1,09,000 रुपया में तेजाबी सोन कारोबार भेल छल। संगे चांदी 13 से 50 रुपया में खरीद बिक्री भेल छल। बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।